हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजाना। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक पुराने कटोरी ब्लाउज के नाप से किस प्रकार से हम ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो ये एक कटोरी ब्लाउज है, इसकी सहायता से हम लोग कटिंग करेंगे। कुछ मेजरमेंट्स हमने यहाँ पर ले रखे हैं, उन सबको भी देखते हैं किस तरह से हमने ये मेजरमेंट लिया है। देखिए, लंबाई इसमें 14.5 इंच की है, चेस्ट 40 इंच का, कमर इसमें 33.5 इंच है, शोल्डर पुराने ब्लाउज के नाप पर 9.5 इंच है, सामने का गला 7 इंच, पीछे गला 11 इंच, बेल्ट की जो दूरी है वो 12 इंच की है, डॉट पॉइंट इसमें 10.5 इंच पर है, कटोरी 6 इंच की है। तो ये टोटल इतने मेजरमेंट है। ठीक है, इंची टेप से भी बताऊंगा और कुछ जगहों पर डायरेक्ट ब्लाउज को रख करके भी कटिंग बताऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और आप लोग कमेंट करके बताना अगर आप लोग इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं, वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने एक पेपर लिया हुआ है। देखो, ये जो पेपर है ना, इस पेपर पे सबसे पहले आपको देखना ये है कि ये डबल फोल्ड होना चाहिए। ठीक है, डबल फोल्ड रखने का मतलब ये है कि हम सामने पल्ला और पीछे पल्ला एक साथ काटेंगे। ठीक, अब यहाँ पर एक सीधा निशान लेंगे। सीधा निशान लेने के बाद हम मेजरमेंट जो लिए हुए हैं ब्लाउज का, उसके हिसाब से लंबाई लेंगे। तो ये डायरेक्ट पहले एक सीधा निशान इस तरह से ले लेते हैं। अब उसके बाद हम लंबाई नाप लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर लंबाई 14.5 की है, लेकिन हमें 1 इंच का मार्जिन यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 इंच का मार्जिन यहाँ पर ऐड करते हुए 15.5 इंच का डायरेक्ट यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये ऐसे लंबाई नापने के बाद ये इस तरह से सीधा निशान पहले ले लें। इसके बाद आप शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। तो शोल्डर 9.5 है, तो यहाँ पर आप 10.5 लेंगे अगर एज इट इज़ बनाना है। 9.5 की जगह 10.5 और हाफ करके कितना हो जाएगा, 5.25। 10.5 का आधा 5.25। अब यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन भी हो सकता है कि इतना हैवी चेस्ट साइज ब्लाउज है 40 इंच का, लेकिन शोल्डर सिर्फ 9.5, ऐसा क्यों? तो वो भी मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पर एक बार फिर से 5.25 इंच का निशान लगाते हैं और इन निशानों को पहले इस तरह से मिला लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे ये हो गया। अब एक बार हम ब्लाउज को लेते हैं और उससे नाप करके देखते हैं शोल्डर को। देखो, होता क्या है, जब हम पीछे गला बहुत ज़्यादा डीप रखते हैं, जैसे यहाँ पर 11 इंच डीप है, तो उस कंडीशन में शोल्डर कम हो जाता है और कम से कम शोल्डर रख के ही बनाना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, शोल्डर गिरेगा। ठीक है, तो ब्लाउज को रखते हैं। ये देखो, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आप इतना ये मार्जिन के रूप में छोड़ देंगे। उसके बाद आपकी ये शोल्डर पट्टी ये इतना, और बाकी जो है वो हो जाएगा नेक, मतलब गला। ठीक है, तो ये गला जो है ये इस तरह से 2.5 इंच का खुला हुआ है। एकदम क्लियर है। यही चीज़ पुराने ब्लाउज के नाप से कटोरी ब्लाउज की कटिंग, क्यों मैंने ये टॉपिक दिया है, क्योंकि आज मैं प्रैक्टिकल तौर पे आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। ये हो गया। अब गले की गहराई और आर्म होल के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो गले की यहाँ पर जो गहराई है, जैसे सामने का गला हमको लेना है, यहाँ पर भी 2.5 इंच ले लेते हैं ये इस तरह से, और उसके बाद 7 इंच की गहराई। सामने का गला 7 इंच रखना है, तो ये इस तरह से आप ये देखो, ये हल्का सा यहाँ पर भी मार्जिन होता है गले का, जो डाउन करने का प्रोसेस होता है। नेक हम डाउन कर लेंगे। ठीक है, नेक का मतलब शोल्डर, ये शोल्डर जो है गले की तरफ इस तरह से डाउन कर लेंगे, ये ऐसे। अब यहाँ पर हम 7 इंच गले का मेजरमेंट लेंगे। सामने गला हमको 7 इंच रखना है, तो ये इस तरह से नाप के 7 इंच ले लेंगे। ये देखिए, और मैंने हमेशा से कहा है कि अगर आप तिरछा नापते हैं तो तिरछा नापिए, सीधा नापते हैं तो सीधा नापिए। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप जैसा मेजरमेंट लेते हैं वैसा आपको नापना चाहिए। ये इस प्रकार से राउंडिंग शेप, चूँकि ये कटोरी ब्लाउज है तो इसमें उतना ज़्यादा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं, गोल गला सूटेबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार क्रॉस चेक जैसे करना है गले को, तो आप ये इस तरह से रखेंगे पुराने ब्लाउज को। ये चीज़ आप कब करेंगे, जब आपके पास जो नाप का ब्लाउज है ना, वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसका मेजरमेंट कहीं पे ढीला है, चेस्ट कमर ढीला है, या लंबाई ठीक नहीं बैठ रही है, या कटोरी ठीक नहीं बैठ रहा है, तो ये चीज़ ना करें। अगर सब कुछ सही बैठ रहा है तो यहाँ पर ये गले का शेप तो देखो जैसा बनना था वैसे हमने बना दिया ऑलरेडी। ये रख के भी हम ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन हमने हाथ से ही कर लिया। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, कटोरी का जो निशान है ये वाला, ये यहाँ से आया हुआ है, इसको थोड़ा डाउन करके लेंगे मार्जिन समझ के। ठीक है, ये ऐसे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं आर्म होल पर। तो आर्म होल जो इसका है ना, वो हम ले लेंगे 6 इंच पर। 40 इंच चेस्ट है, 6 इंच पर ले लेते हैं। इसको भी क्रॉस चेक करने का मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता दूंगा कि किस प्रकार से इसको क्रॉस चेक करना चाहिए। ब्लाउज से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम निशान लगाते हैं चेस्ट का, कमर का।
चेस्ट जो है वो 40 है, ब्लाउज का नाप है, सीधा चौथा हिस्सा लेंगे। 1.25 इंच हम सिलाई मार्जिन के तौर पे छोड़ते हैं, तो वो 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। कमर पे आते हैं, कमर का जो निशान है वो हम लेंगे 33.5 है, तो इसका चौथा हिस्सा डायरेक्ट लेंगे। तो 34.5 का 33.5 का जो चौथा हिस्सा होगा वो कितना होगा, तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे और वो ले लेंगे 8.5 इंच से थोड़ा सा कम आएगा, एक सूत कम समझो, ठीक है। उसके बाद 1 इंच का डॉट और 1.25 इंच का जो सिलाई मार्जिन लेते हैं वो मार्जिन लेना। अब इन निशानों को इस प्रकार से मिला लेंगे, ये देखिए, ठीक है। ये मिला लेते हैं कुछ इस प्रकार से। मिलाने के बाद ये हल्का सा यहाँ पर हम शेप देंगे। ये एक्चुअल में हम सारी चीज़ें पहले सिलाई के वक्त करते थे, लेकिन अब कटिंग के वक्त ही इसलिए बता देते हैं ताकि आप लोगों के मन में ना कंफ्यूजन ना रहे। ये हो गया। अब जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे थे आर्म होल की, कि हम एक बार क्रॉस चेक आर्म होल का कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं उसको देखिए। ये आपका ब्लाउज़ है, ये इस प्रकार से हमने रख दिया, ठीक है, ब्लाउज़ को रख दिया। मार्जिन जब छोड़ोगे तो नीचे आधा और ऊपर आधा छोड़ना, ठीक है। अब आर्म होल का ये वाला जो निशान है इसको कॉपी कर लेना, ये इस तरह से, ये देखिए, ठीक। यहाँ पर एक छोटा सा निशान लगाएं, थोड़ा सा नीचे डाउन करके ये निशान लगाना, क्योंकि एकदम एक्यूरेट नहीं लगाएंगे, थोड़ा मार्जिन छोड़ना है, आधा इंच समथिंग। अब यहाँ पर इसका जो राउंडिंग शेप आएगा उसको बनाने के लिए पहले तो हम आर्म होल को डाउन करते हैं, वो डाउन कर लेंगे इस प्रकार से, आधा इंच हम आर्म होल को डाउन करते हैं। और उसके बाद 1 इंच की दूरी से हम आर्म होल की गोलाई जो कि सामने पल्ले के लिए घूमती है वो देते हैं। तो ये राउंड शेप इस प्रकार से आपको क्रिएट करना है आर्म होल का। ये आपका जो निशान है वो कहाँ जा कर के मिलेगा, वो जो डाउन करके हमने निशान लगाया वहाँ मिलेगा। पीछे पल्ले का जो निशान है वो लेते हैं, 1.25 इंच का गैप रख लेना दोनों गोलाइयों के बीच में, ये इस तरह से, और ये राउंड शेप दे दिए, ठीक। अब ये वाला आपका निशान उधर जाके ये इस प्रकार से मिलेगा, इससे आपके आर्म होल की गोलाई प्रॉपर बैठेगी और झोल वगैरह नहीं आएंगे। थोड़ा डाउन करके काटना इस प्रकार से, ठीक। अब इतना शेप बनाने के बाद, ये तो नॉर्मल प्रोसेस हो गया, किसी भी ब्लाउज में आपको करना ही है। कटोरी ब्लाउज में करने लायक क्या क्या चीज़ें हैं उसको देखते हैं। सबसे पहली बात, बेल्ट की दूरी। कटोरी ब्लाउज बनाना है मतलब सबसे पहला निशान इतना करने के बाद आपको बेल्ट का निशान लगाना चाहिए। बेल्ट का निशान कितने इंच पर है, ये है 12 इंच पर। पुराने ब्लाउज में 12 इंच पर निशान है, तो इसमें 1 इंच का मार्जिन आएगा, ये ऐसे। उसके बाद यहाँ पर सीधा सीधा इस तरह से ये निशान मिला लेंगे। ध्यान रखना, जब भी आपने पुराने ब्लाउज से नाप लिया है तो बेल्ट का जो निशान आया उसमें 1 इंच का मार्जिन लिया जाता है, और जो डॉट पॉइंट होता है, जैसे डॉट पॉइंट यहाँ पर हमने नापा वो 10.5 पे आया है, तो डॉट पॉइंट पे केवल आधा इंच का मार्जिन लिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें मैं आप लोगों को विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। बेल्ट के निशान पे एक तो शोल्डर पे दबाव होता है, दूसरा क्रॉस पट्टी और बेल्ट ज्वाइंट होता है, तो दोनों के लिए आधा आधा इंच का आपको मार्जिन चाहिए होता है, तो इसलिए इसमें 1 इंच का मार्जिन लेते हैं। लेकिन डॉट पॉइंट पे केवल शोल्डर का दबाव होता है, इसकी वजह से यहाँ पर आपको सिर्फ आधा इंच का मार्जिन लेना चाहिए। तो डॉट कितने इंच पे बैठेगा, 11 इंच पे, ठीक है, ये इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ पर जो आपका निशान लगना है कटोरी का, कटोरी वाला निशान इंपॉर्टेंट होता है। कटोरी 6 इंच की है, ये देखो 6 इंच की आपकी कटोरी है, तो यहाँ पर 6 इंच का निशान डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं, इसके लिए और अलग अलग मैंने फॉर्मूले बताए, लेकिन आज एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ पर भी 6 इंच का निशान, दोनों निशानों को एक्यूरेट आपको इस तरह से मिला लेना है, ठीक है। उसके बाद आर्म होल की गोलाई से आप 2.5 इंच का निशान इस तरह से लेंगे, ठीक है, ये ऐसे, और ये वाले निशान से मिला देंगे। कौन से वाले निशान से, जो हमने कटोरी के राउंड शेप के लिए यहाँ पर ये जो पॉइंट लिया था उससे मिला देंगे। अब कटोरी का जो राउंड घूमता है वो एकदम हल्का सा घूमता है, ये ऐसे, ठीक है, बहुत कम घूमता है, तो ये इतना इस प्रकार से घुमा लें। अब इसके बाद कटोरी का सेंटर, तो 6 इंच की कटोरी तो सेंटर 3 इंच का होगा, ये 3 इंच का निशान लगा लिए। डॉट पॉइंट आपका 11 इंच पर बैठा है, ये देखो 11 इंच का हमने निशान लगा रखा है, तो ये इस प्रकार से आप इसको मिला लेंगे, ठीक है। ये मिलाने के बाद बेल्ट का जो नोक निकालते हैं या बेल्ट का जो हम शेप देते हैं वो 1.25 इंच इस तरह से देना चाहिए,
पौना इंच ऊपर करके ये तिरछा शेप। तो इस प्रकार से आप एक बेसिक फ्रेम बनाते हैं किसी भी कटोरी ब्लाउज का। उसके बाद आपको इसकी कटिंग कर लेनी है, और कटिंग करने के बाद मैं कुछ और चीज़ें कटोरी ब्लाउज में आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। देखो ये इस तरह से कटिंग करने के बाद आपका सामने पल्ला अलग हो जाएगा, पीछे पल्ला अलग हो जाएगा। तो नीचे वाले को हम पीछे पल्ला समझ के रख देंगे। ऊपर के जो पीस हैं इसको अलग अलग करना है। कटोरी, बेल्ट और क्रॉस पट्टी तीनों अलग होगा, तो इनको क्रमशः एक एक करके इस तरह से कटिंग करके निकालना है। अगर आप हमसे पेपर कटिंग मंगाना चाहते हैं दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप लोग उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी पे 100% फिटिंग गारंटी के साथ आप लोग ब्लाउज के, ड्रेस के पेपर कटिंग मंगा सकते हैं। ऊपर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग पूरी डिटेल्स ले सकते हो। ये देखिए, इतना कटिंग करने के बाद हमारा मेन काम क्या रह जाता है, एक तो ये कटोरी का, दूसरा बेल्ट पे मार्जिन का, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेल्ट का मार्जिन समझो। बेल्ट में आपको पौना इंच का मार्जिन देना है और बेल्ट को अलग से बना लेना है। ये पेपर पे भी बना सकते हो, कपड़े पर कटिंग करते वक्त भी इस चीज़ को आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, मैं आप लोगों को इसको अलग से कटिंग करके ही दिखा देता हूँ। ये इस तरह से हम रखें, नीचे पौना इंच मार्जिन ऐड करेंगे, ये ऐसे, और इसको पूरा कटिंग करके निकाल देंगे, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे नोक शेप दिया हुआ राउंड शेप, तो ये इस तरह से हल्का सा शेप दे देना और इसको कटिंग करके निकाल देंगे। तो बेल्ट का जो मार्जिन है वो अलग से देना पड़ता है, ठीक है। मैंने जो बताया पौना इंच, ऊपर भी शोल्डर पे दबाव जाता है और नीचे भी, जिसकी वजह से यहाँ पर दोनों तरफ के लिए मार्जिन हमको देना पड़ता है, ठीक है। ये बेल्ट का हो गया। अब आते हैं हम कटोरी पे। ये इसका मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। इस मार्जिन के लिए मैंने स्पेशल लाइव भी कर रखा है, लेकिन अभी जो बता रहा हूँ ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। ये इस प्रकार से हम रखेंगे, एकदम सादा सिंपल आज ब्लाउज़ की कटिंग बता रहा हूँ, कोई ताम झाम नहीं है। ये इस तरह से आपको एक नीचे पेपर रखना है, इसका पूरा ड्राइंग कर लेना है, ठीक है। ये ऐसे पूरा निशान पहले ही इसलिए लगा लेना है ताकि अगर आप इस कटोरी को रख के मार्जिन वगैरह दे रहे हो, अगर ये ऊपर वाली कटोरी सरक जाती है ना तो फिर कटोरी का शेप ख़राब हो जाता है। इसलिए पहले ही पूरा मार्किंग कर लेते हैं ताकि हम उस कटोरी को हटा भी दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो, ये इस तरह से पॉइंट्स का निशान लगा लेते हैं, हम हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस निशान को सीधा आगे बढ़ाएंगे नीचे तक, ये ऐसे, और दोनों साइड के निशान को इस तरह से बढ़ाएंगे। अब चूंकि ये 40 इंच चेस्ट है तो इसमें हम नॉर्मल प्रोसीजर ही करेंगे। 40 से बड़ों में मैंने ज़्यादा मार्जिन देने को बोला, लेकिन ये 40 है तो इसमें नॉर्मल ही रखते हैं। जैसे सेंटर से 2.5 इंच, ये देखो इस प्रकार से, और उसके बाद दोनों तरफ 1.25 इंच, ठीक है। अब हालांकि ये 40 चेस्ट का, लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, जैसे मान लो कि आप कोई कटोरी ब्लाउज बना रहे हैं जिसमें सामने का पल्ला आपका ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, होता है ना कि लोगों को प्रॉब्लम आती है ऊपर की तरफ अगर आपका सामने का पल्ला चढ़ता है, डाउन पॉइंट ऊपर चढ़ रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, ये जो सेंटर से 2.5 इंच लिए हैं उसको 3 सवा 3 कर लेना, ठीक है। बढ़ा दोगे तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो, और नहीं है तो 2.5 इंच में चल जाएगा, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। अब गले के दोनों नोक पर आपको आधा आधा इंच का मार्जिन लेना है। ये केवल सिलाई के उद्देश्य से ये मार्जिन लिया जाता है, बाकी नीचे के जो मार्जिन है वो डॉट के लिए लिए गए हैं, ठीक है। डॉट प्लस सिलाई मार्जिन है, दोनों है उसमें। तो ये इस प्रकार से आप मिला लेंगे, देखिए, और उसके बाद ये निशान आपको यहाँ से मिला लेना है। 2.5 इंच वाले में मिला रहे हैं क्योंकि हमको ब्लाउज में ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम है जैसे ऊपर चढ़ रहा है तो नीचे वाले में मिला लेना, ठीक। अब राउंडिंग शेप वाला जो निशान है इसको लगाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से राउंड होगा, जैसे कि मैंने कहा है हमेशा कि नीचे आकर के ही ये आपका निशान फैलेगा, ऊपर ज़्यादा आपको मार्जिन देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि डॉट नीचे लगेगा, ठीक। इसको कटिंग करके निकालते हैं। ये हो गया। अब
इसका पफ क्रिएट करना है या डॉट बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको फोल्ड करेंगे। ये इस तरह से सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करना है, ठीक है। ये देखो, ये इस तरह से आप एकदम बराबर जब सेंटर से फोल्ड करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक कट लगा लेना, ये ऐसे। अब हम क्या करेंगे, आधा इंच गैप छोड़ करके सीधा सीधा इसका हम क्या ले लेंगे, सेंटर ले लेंगे। तो 6 इंच की कटोरी है तो 6 इंच का हाफ होगा 3 इंच का। ये इस तरह से 3 इंच लें और उसके बाद ये ऐसे फोल्ड कर दें, ठीक है। और नीचे भी एक कट लगा लें, इस पे आपका डॉट लग जाएगा कटोरी का, ये ऐसे, ठीक है। हल्का सा नीचे छांटने की आवश्यकता पड़ती है। अब जो पीछे का पल्ला है उसमें केवल डॉट और गले का प्रोसेस रहेगा, तो केवल 2 चीज़ें इसमें करनी है। डॉट आप ले लेंगे, इसमें डिस्टेंस वही लगभग 4.5 पौने 5 इंच का दूरी, और ऊंचाई आप 4 इंच तक की इसमें ले सकते हो, ये ऐसे, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको पीछे का गला बनाना है, जैसा ब्लाउज में है वैसा ही बनाना है, तो ब्लाउज को रख के भी बना सकते हो और निशान लेकर के भी आप बना सकते हो। दोनों लगभग सिमिलर होते हैं। जैसे 11 इंच लेना है, 11 इंच ले लिए, ये सीधा इस प्रकार से निशान ले लिए, और उसके बाद नीचे गले का थोड़ा सा फैलाव दे देंगे, लगभग 3 इंच, 3.25 इंच, और उसके बाद इस निशान को इस प्रकार से मिला के राउंड शेप दे देंगे, ठीक है। तो ये था कंप्लीट एक कटोरी ब्लाउज का कटिंग प्रोसेस। इसको मैं काट के नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। क्रॉस चेक करने के लिए देख लेते हैं। जैसे पीछे का पल्ला है, ब्लाउज हमने पूरा यहाँ पर बना के कटिंग करके देखा किस तरह से करना है। ये जो आपका गैपिंग डिस्टेंस है उसको पहले ध्यान रखना कि ये जो चीज़ है ये कहीं कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए बहुत से लोग बोलते हैं कि हमको पीछे का जो पट्टी है वो इतना ही चाहिए। तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखना कि ऊपर आपको आधा इंच का मार्जिन चाहिए और नीचे भी चाहिए। अगर कम ज़्यादा करना है तो ये इस तरह से यहीं से कर सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि कम या ज़्यादा हो रहा है तो आप यहीं से कर सकते हो, या पुराने ब्लाउज को इस तरह से ऐसे रख के बराबर ऐसे राउंड शेप भी दे सकते हो, ठीक है। ये ऐसे रख करके पूरा एक्यूरेट शेप दे सकते हो, और एकदम बराबर जमाना है। ये ऐसे देखो, पूरा आप इसको रख के एक बार क्रॉस चेक करके देख सकते हो, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी आपको लगता है कि कहीं पे मिस्टेक है तो वो आप इस तरह से क्रॉस चेकिंग के जरिए सुधार सकते हो। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। जिन लोगों को दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से पेपर कटिंग मंगाना है, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप लोग पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी पे, और ब्लाउज कटिंग को बेहद सरल आप लोग बना सकते हैं। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।